ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म ज्ञान के बारे में केनोपनिषद हमें बताना चाहती है। केनोपनिषद का मुख्य विषय है ब्रह्म ज्ञान। इसीलिए केनोपनिषद ने पहले खंड में हमें ब्रह्म ज्ञान की पूर्व समझ दी है। यह बात सुनकर ही शिष्य ने दूसरे खंड के पहले मंत्र में बता दिया, यदि मन्यसे सुवेदेति दहरमेवापि नृणं त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम यदस्य त्वं यदस्य देवेषु अनु मीमांसमेवते मन्ये विदितम। ऐसा बताया आचार्य ने, ऐसा एक सिग्नल बता के शिष्य को ऐसा बताया पहले खंड दूसरे खंड की शुरुआत में कि यदि आप ऐसा मानते हैं कि मुझे ब्रह्म की पूर्ण समझ आ गई है तो ये आपका अल्प ज्ञान है, और आप ऐसा मानते हैं कि ब्रह्म एक देव स्वरूप है, आकार स्वरूप है, तो आपकी सोच पे मीमांसा करनी पड़ेगी। इसीलिए दूसरे मंत्र में शिष्य ने जो बताया वही बात पे मीमांसा करने की शुरुआत कर दी। बहुत सोचा और सोचकर स्वानुभव से दृढ़ता से शिष्य ने आचार्य को दूसरे मंत्र के दूसरे खंड के दूसरे मंत्र में जवाब देने की शुरुआत की है। यह है दूसरा मंत्र। नाहम मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च। नाहम मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च। यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च। बहुत अच्छी बात बताइए। नाहम मन्ये सुवेदेति, आचार्य को शिष्य जवाब दे रहा है कि मैं अच्छी तरह से जानता हूं, ऐसा मैं मानता नहीं हूं। बहुत सुनने जैसी बात है। नाहम मन्येषु वेदेति नो न वेदेति वेद च। मैं ब्रह्म को अच्छी तरह से जानता हूं, ऐसा मैं मानता नहीं हूं। आचार्य ने दूसरे खंड के पहले मंत्र में बता दिया कि आप यदि ऐसा जानते हैं, यदि मन्यसे सुवेदेति दहरमेवापि, यदि आप ऐसा मानते हैं कि मैं ब्रह्म को पूर्ण तरह से समझता हूं, तो निश्चित ही आपका ये अल्प ज्ञान है। आपकी ये सोच के ऊपर मीमांसा करनी पड़ेगी। इसीलिए शिष्य ने अभी दूसरे मंत्र में प्रत्युत्तर दे दिया कि मैं ब्रह्म को अच्छी तरह से जानता हूं, ऐसा मैं मानता नहीं हूं। और दूसरा यह भी बता दिया, नाहम मन्ये सुवेदेति, मैं नहीं जानता हूं, ऐसा भी मैं कहता नहीं हूं। मैं जानता हूं ऐसा मैं मानता नहीं हूं, मैं नहीं जानता हूं ऐसा भी मैं मानता नहीं हूं। मेरा जानना विलक्षण है। जानता नहीं हूं, नहीं जानता भी नहीं मानता हूं, फिर भी मैं जानता हूं, क्योंकि मेरा ये अनुभव की बात है। ऐसा शिष्य बता रहे। दो बात बताई शिष्य ने। एक, मैं अच्छी तरह से जानता हूं, ऐसा मैं मानता नहीं हूं। कई लोग ये बात सुनकर ऐसा भी बताते हैं, तो आप ऐसा बोल दो, अच्छी तरह से जानते हैं ऐसा मानते नहीं, तो आप ऐसा बोल दो कि आप ब्रह्म को जानते ही नहीं। इसीलिए शिष्य ने प्रत्युत्तर फिर से भी दे दिया, मैं नहीं जानता हूं ऐसा भी नहीं है, मेरा जानना तो विलक्षण है। मैं कह नहीं सकता हूं कि मैं जानता हूं, और मैं ऐसा भी नहीं कहता हूं कि मैं नहीं जानता हूं। यह तो मेरा स्वानुभव है। फिर से यह बता रहा है शिष्य दूसरी दफे यही बात बताकर, यही मंत्र में, नो न वेदेति वेद च यो नस्तद्वेद तद्वेद।
मैं जानता हूं ऐसा भी नहीं है और मैं नहीं जानता हूं ऐसा भी नहीं है, फिर भी मैं जानता हूं क्योंकि ये मेरा अनुभव का विषय है। ये बात जो कोई समझ जाएगा ब्रह्म को, यो नस्तद्वेद तद्वेद, ये बात मेरी जो समझ जाएगा वो ब्रह्म को समझेगा, समझ चुका होगा। 3 बात ये मंत्र में शिष्य और आचार्य के संवाद में शिष्य बता रहा है। मैं जानता हूं, मैं अच्छी तरह ब्रह्म जानता हूं, ऐसा मैं मानता नहीं हूं। ये एक बात बताई। दूसरी बात बताई, मैं नहीं जानता ब्रह्म को, ऐसा भी मैं मानता नहीं हूं। और तीसरी बात यह बताई, मैं जानता भी हूं, मैं नहीं भी जानता। ये मेरी बात, ये मेरा कथन जो कोई समझ जाएगा तो समझ लेना उसको ब्रह्म के बारे में, ब्रह्म को ये जानता है। 3 बात शिष्य ने आचार्य जी को प्रत्युत्तर के स्वरूप में खंड दूसरे मंत्र में बता दिया है। ना हम मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेदच। मैं ब्रह्म को पूर्ण तरह से जानता हूं ऐसा मैं मानता नहीं हूं, मगर मैं ब्रह्म को नहीं जानता हूं ऐसा भी मानता नहीं। यानी मैं ब्रह्म को जानता भी हूं, नहीं भी जानता हूं। यह मेरा कथन जिनको भी समझ में आ जाएगा, समझ लेना उनको ब्रह्म की पूर्ण समझ है। इतनी बात बता देता है। केनो उपनिषद आचार्य और शिष्य के संवाद से हमें ब्रह्म ज्ञान के बारे में बताना चाहता है। पहली बात, यह मंत्र का उद्देश्य है श्रुति आचार्य और शिष्य के संवाद से हमें ब्रह्म ज्ञान बताना चाहती है। और ब्रह्मज्ञानी होने के बाद, ब्रह्मज्ञानी होने के बाद ब्रह्म को आप समझ गए हैं, उनका उत्तर किस तरह से देगा वो, इसके लिए भी ये मंत्र का उत्तर प्रयोजन है। यदि किसी को ब्रह्म ज्ञान हो गया तो कैसे बताया कि मुझे ब्रह्म ज्ञान हो गया है, ये उलझन में से निकालने के लिए ही केनो उपनिषद ने दूसरे खंड के दूसरे मंत्र के लिए प्रवृत्त हो गए। मैं ब्रह्म को जानता हूं ऐसा भी नहीं है, मैं ब्रह्म को नहीं जानता ऐसा भी नहीं है, मुझे अनुभूति है, ऐसा शिष्य बता रहा है। मगर ये बात हमारी समझ से बाहर लगती है, दूर लगती है, समझने में थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा ऐसा लगता है। गुजराती में बोलते हैं ये बात बहुत अटपटी है, समझ में जल्दी आ जाए ऐसी नहीं है। केनो उपनिषद जो बता रहा है दूसरे मंत्र के दूसरे खंड के दूसरे मंत्र में वही बात बता रहा है। हमारे ऋषि मुनियों को भी ब्रह्म ज्ञान हो गया था, मगर ब्रह्म ज्ञान के बारे में बताना कैसे? जो बताएंगे तो समझ लेना दूसरे प्रश्न खड़े हो जाएंगे। आप बताएंगे कि मुझे ब्रह्म ज्ञान हो गया है, तो दूसरे प्रश्न कहां हुआ है, कितना हुआ है,
क्या हुआ है, कैसे ब्रह्म ज्ञान हुआ है, कितना ब्रह्म ज्ञान हुआ है, कौन सी जगह पे ब्रह्म ज्ञान हुआ, बहुत सारे प्रश्न खड़े हो जाएंगे। ये सभी प्रश्नों के प्रत्युत्तर आपको देना है। यदि आपने दिया तो ये सभी प्रश्नों के प्रत्युत्तर के पीछे एक बाबत हमें समझनी पड़ेगी कि ये इंसान ब्रह्म को खुद से भिन्न समझ रहा है। यदि आपने भिन्न समझ लिया तो ब्रह्म भिन्न तो है ही नहीं आपसे, और है ही नहीं तो आप कैसे बताते हैं कि मैंने जान लिया, और ब्रह्म आप ही है तो ये भी कैसे बताते हैं कि मैंने नहीं जाना है। इसीलिए शिष्य ने, ऋषि मुनियों की भी बहुत उलझने थी, इसीलिए शिष्य ने केनोपनिषद के दूसरे खंड के दूसरे मंत्र में ये प्रत्युत्तर दे दिया, ये नाहम मन्ये सुवेदेति नोन वेदेति वेद च। ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि मैंने ब्रह्म को जान लिया है, मगर ऐसा भी नहीं है कि मैंने ब्रह्म को नहीं जाना है। जाना भी नहीं है, नहीं भी जाना है, फिर भी मैं ब्रह्म को जानता हूं। मेरा यह कथन जिन्होंने समझ लिया वो सारे लोग ब्रह्म को समझ चुके हैं, ऐसा बताया। आप सोचेंगे कि मैं ब्रह्म को जानता हूं, मैं ब्रह्म को नहीं जानता हूं, ये दोनों बात विरोधाभास है, विरुद्ध आभास देने वाली दोनों बात है। यह कथन ही विरोधाभास है। एक चीज बता रही मैं जानता हूं, दूसरी चीज बता रही मैं नहीं जानता हूं, और विरोधाभास कैसे हो जाएगा। यदि आपने ब्रह्म को जान लिया, आप वही चीज को जान सकते हैं जो आपसे भिन्न है। जो आपसे भिन्न नहीं है उनको आप कैसे जान पाएंगे। इसलिए जान पाए ऐसा तो कहेंगे नहीं। यदि जो चीज को जानना है वो चीज से जानने वाला भिन्न है, तभी वो चीज जान पाएंगे। यदि जानने वाले से वो चीज जिसको जानना है वो भिन्न है, तभी उनको आप जान पाएंगे। यहां तो चीज भी नहीं है, जानने वाला भी नहीं है, जिसको जानना है, जो जानने वाला है, दोनों एक ही है। दोनों एक ही है तो उसको जानना संभव नहीं है, संभव नहीं है। जैसे हम विषय ही बन गए तो हमें दुनिया के जितने भी विषय है वो सारे विषय को समझ पाएंगे, सभी विषय को समझ पाएंगे, मगर मैं विषय हूं, मगर ब्रह्म विषय नहीं है। यदि ब्रह्म विषय ही नहीं है तो उनको कैसे जान पाएंगे। ये विरोधाभास ज्ञान होता है। इनके पीछे दो चीजें होती है, दो चीजों के लिए ही ऐसा ज्ञान हो जाता है। एक संशय होता है, एक विपर्यय होता है। संशय और विपर्यय। अभी हमें समझना पड़ेगा कि ऐसा विरोधाभास सेंटेंस क्यों बता रहे, क्योंकि ब्रह्म तो एक ही है, हम विषय और विषय दोनों अलग नहीं कर सकते, भिन्न नहीं कर सकते, एक ही है। तो ऐसा ज्ञान क्यों होता है। जब भी आचार्य जी शिष्य को बता रहे हैं कि आपका वाक्य, आपका कथन, ये मंत्र में दो बात जो बता रहे वो तो विरुद्ध बात है, और ब्रह्म के बारे में ये विरुद्ध बात नहीं बता सकते हैं, विरुद्ध बात। आप विरुद्ध बात क्यों बता। यदि आचार्य ब्रह्म को मजबूत, आचार्य शिष्य को ब्रह्म ज्ञान के बारे में मजबूत करना चाहते हैं, और जब मजबूत करना चाहते हैं तो बार बार उनकी बात के बीच में आकर आचार्य जी बताते हैं। अभी भी बताया कि आप जो बता रहे हैं वो विरुद्ध देने वाली दोनों बातें। एक में बोलते हैं कि मैं जानता हूं, दूसरे में बोलते हैं कि मैं नहीं जानता हूं, दोनों विरुद्ध बात है। ये संसार में विरुद्ध बात कैसे हुई, इसके लिए दो चीज हमें समझनी पड़ेगी, एक संशय और विपर्यय। दो बात होती है तभी दुनिया का कोई भी ज्ञान विरुद्धाभास हो सकेगा। मगर इसमें कैसे संशय हो गया वो हमें समझना पड़ेगा। संशय कैसे होता है
यदि हमने कुछ कापड़ का ऐसे टुकड़े लेके किसी को बताया, ऐसे बता दिया, आप दूर है और मैंने बता दिया, और आपको आंखों के नंबर भी है, चश्मे भी है, आप दूर है ऐसा पकड़ के मैंने बता दिया, आप देखते भी रहते हैं और देखते देखते आपको समझ में नहीं आता है कि ये हाथ में दूर से देखने के बाद ये पुष्प है या कपड़ा है, आप समझ नहीं पाते। यदि आप समझ नहीं पाते हैं तो आपको संशय है, आपको निश्चित ज्ञान नहीं है, आपको संशय है। ये पुष्प भी हो सकता है और ये कपड़ा भी हो सकता है, दोनों है, संशय है। तभी आप विरोधाभास बोलेंगे तो बात सही है, बात बराबर है, मगर आपको ऐसा है ही नहीं, फिर भी आप विरोधाभास बोल रहे हैं। विरोधाभास में संशय और विपर्य दोनों होता है। हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि ऐसा आपने कभी बता दिया तो दूर से आपको ऐसा लगता है कि यह पुष्प है, संशय। मगर आपके बगल में बैठे हुए थे, 2-3 लोगों ने ऐसा बताया आपको कान में धीमे से कि ये पुष्प है, कपड़ा नहीं है, तो आपने उंगली उठा के बोल दिया ये पुष्प है। सही माने में ये पुष्प नहीं है, मगर बगल वाले ने बताया और आपने बोल दिया, इसीलिए आपको विपरीत ज्ञान हो गया। इसी को ही बोलते हैं विपर्यय। संशय भी है, विपर्यय भी है। ये दोनों बात, जब भी जिसके बारे में ज्ञान है उसके बारे में संशय है, ये है या नहीं है, ये बताना है, तभी विरुद्ध कथन होता है। यहां तो विरुद्ध कथन कर दिया, तो आप कैसे ब्रह्म के बारे में विरुद्ध कथन करते हैं? संसार के विषय में कोई विषय समझ में नहीं आता है तो आप विरुद्ध कथन करते हैं, उसी को ही संशय बोलते हैं। और आपके बगल वाले अगल वाले कोई बता देते हैं कि ये पुष्प है, आप बता देते हैं पुष्प है, सही माने में पुष्प नहीं है। अगल बगल वाले की बात सुनकर आपने बता दिया कि ये पुष्प है, तो आपको विपरीत ज्ञान हो गया है। ये दोनों बातें सोचने जैसी है। शास्त्रों में भी कहीं कहीं जगह पे संशय होता है, इसके लिए बहुत अच्छे श्लोक लिखे हुए हैं, हमें समझने चाहिए। जतानेयम वेणी कृतक चकलापो, जतानेयम वाणी कृतक चकलापो, न करलम न वरलम, गले कस्तूरियम शिरसि शशिलेखा न कुसुमम, इयं भूति नांगे प्रियवरः जन्मा धवलमि लिमा, पुरारापि भ्रांत्या कुसुमसरम किम मां व्यथयति। ये श्लोक में एक सुंदर स्त्री जिसके ऊपर कामदेव ने बाण चला दिया, उसको सुंदर स्त्री बता रही है कि आप मुझ पे बाण क्यों चला रहे हैं? आप मुझे शिवजी समझ के मुझ पे बाण चला रहे हैं, मगर मैं शिवजी नहीं हूं। आपको भ्रांति हुई है कि मैं शिवजी, ये श्लोक में बता रहे, कामदेव को ये स्त्री बता रही कि आपको भ्रांति हुई है कि मैं शिवजी हूं, मैं शिवजी नहीं हूं। आप मुझे शिवजी समझकर बाण चला रहे। आप नजदीक आप आके देखिए, आपको संशय हुआ है, मैं शिवजी नहीं हूं, मैं एक सुंदर स्त्री हूं। ऐसा क्यों बताया? जतानेयम वेणी, ये मेरा वार की एक वेणी गुथी हुई वार का गुच्छ है, जिसको आप शिवजी की जटा समझ रहे हैं। आपको दूर से ऐसा दिखाई दे रहा है, जटा नहीं है। जतानेयम वेणी, गले कस्तूरियम, मुझे गले में जो लगाया है वो तो कस्तूरी है, आप उसको जहर समझ रहे, ये विष नहीं है। शिरसि शशिलेखा न कुसुमम, मेरे सिर पे आधे चंद्र जैसा आपको दिखाई दे रहा है, वो चंद्र नहीं है, वो तो पुष्प है। मैं धवल जैसी शुभ्र दिखाई दे रही हूं, मगर मैं, आपको ऐसा लगता है कि शिवजी ने भभूति लगाई इसीलिए धवल जैसा शुभ्र दिखाई दे। मैं ऐसी शुभ्र इसीलिए हूं कि मेरा प्रियजन अभी आया नहीं है, उसके विरह में मैं शुभ्र हो गई है। आपको निश्चित ही भ्रांति हुई है दूर से, पुराराति भ्रांत्या। आपको नजदीक आके देखना चाहिए, मैं शिवजी नहीं हूं, आप मुझ पे
खामखा काम बाण चला रहे हैं, कामदेव को बता रही है। हो सकता है ऐसा संशय, दूर से देखेंगे तो संशय हो सकता है, नजदीक आएंगे तो भ्रांति खत्म हो जाएगी। यही बताने के लिए बताया कि शिष्य ने ऐसे दो विरोधाभास बातें बताई। दो विरोधाभास बातें तभी बता सकती है, संशय और विपर्य होता है तभी। हमारे संसार में ऐसा होता है। पलास कुसुम भ्रांत्या शुकतुंदे पतत्यलिहि सोपी जम्बु फल भ्रांत्या तमलिम धर्तुम इच्छामि। इसका भाषा, ये भी संशय बताने वाला श्लोक है। ये ऐसा बता रहा था कि एक पैरोट पोपट बैठा हुआ था, मुंह खुल के। आकाश में से आए हुए भ्रमर को ऐसा लगा कि पलाश का पुष्प है, इसलिए भ्रमर ने आके पैरोट के मुंह में जाने लगा, क्योंकि वो पलाश का पुष्प समझ रहा था। पलाश कुसुम भ्रांत्या शुकतुंदे पतत्यलहि। भ्रमर ने ऐसा लगा कि ये पलाश का पुष्प है। सही माने में पलाश का पुष्प नहीं था, ये तो पोपट था, मगर ये पलाश का पुष्प समझा, क्योंकि दूर से दिखाई देता है, संशय है उसको। नजदीक आके उसके मुख खुला था, उसमें वो गिर गया। सोपी जम्बू फल भ्रांत्या, पैरोट को भी भ्रांति हो गई। क्या भ्रांति हो गई? उसको ऐसा लगा कि आकाश में से कोई जामुन का फल आ रहा है, मुझे खाना चाहिए। भ्रमर को भ्रांति है पैरोट पलाश का पुष्प है, पैरोट को भ्रांति है भ्रमर जो आ रहा है वो जामुन का फल दिखाई दे रहा है, उसको मुंह में ले ले। जब नजदीक आता है धर्तुम इच्छामि, जब नजदीक आता है तभी दोनों की भ्रांति खलास हो जाती है। एक को समझ में आ जाता है ये पलाश पुष्प नहीं है, पैरोट को समझ में आ जाए जामुन का फल नहीं है। ऐसी तरह हमें कोई भी ज्ञान में संशय हो सकता है जब भी दूर से देखेंगे तब, मगर ये संशय जब नजदीक जाके देखेंगे तभी ये सही माने में ज्ञान हो जाएगा। हमें ये संशय नहीं होना चाहिए, विपर्य भी नहीं होना चाहिए। विपर्य यानी जो है वो नहीं, और दूसरों ने जो बताया उनकी वजह से मुझे विपरीत ज्ञान हो गया है। ये पुष्प जैसा लगता है दूर से, मैंने आपको बता दिया, आपको पुष्प लगता है कि कप्पर लगता है समझ में नहीं आता है, मगर आपके अगल बगल वाले लोगों ने बता दिया कि ये पुष्प है, और आपको भी विपरीत ज्ञान की दृढ़ता हो गई कि ये पुष्प ही है। इसीलिए आचार्य शिष्य को बता रहे हैं कि आप दो विरोधाभास कथन बता रहे एक ही मंत्र में। नाहम मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेदच। मैं ब्रह्म को अच्छी तरह से समझ पाया हूं ऐसा मैं मानता नहीं हूं, मगर मैं ब्रह्म को नहीं जानता हूं ऐसा भी मेरी मान्यता नहीं है। मैं जानता भी हूं, मैं नहीं भी जानता हूं, ये मेरा जानना विलक्षण है। ये बात जिनको भी समझ में आ गई वो ब्रह्म को पूर्ण तरह से समझता ही है, ऐसा शिष्य ने बता दिया। इसीलिए आचार्य ने शिष्य को बता दिया कि आप जो ब्रह्म के बारे में बता रहे, आपके ज्ञान में संशय भी है, विपर्य भी है, और संशय और विपर्य वाला ब्रह्म ज्ञान सही माने में ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि आपके विरोध कथन में संशय और विपर्य होते हैं, तभी ही विरोध कथन होता है। और संशय और विपर्य दोनों अनर्थकारी है। अनर्थकारी माने इच्छा करने योग्य नहीं है। यदि ऐसा ब्रह्म ज्ञान में आ गया तो ब्रह्म ज्ञान कैसे कह सकते? यदि ज्ञान में ये दोनों स्थित है तो आपको ब्रह्म ज्ञान कभी भी नहीं हो सकेगा। ये दोनों की हाजिरी में ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, परमात्मा का ज्ञान संभव ही नहीं है। ये दोनों को आपको पहले निकालना पड़ेगा, ये दोनों को आपको निकालना पड़ेगा, तभी आपका ब्रह्म के बारे में सही ज्ञान होगा।
श्रुति ये मंत्र के द्वारा हमें कुछ बहुत शास्त्रीय बातें समझाना चाहती है। ये समझाना चाहती है कि ब्रह्म बाहर नहीं है, ब्रह्म ऊपर नहीं है, ब्रह्म दूसरा नहीं है, ब्रह्म को मिलने में देर नहीं है, ब्रह्म आपके पास ही है, ऐसा श्रुति बताना चाहती है। ब्रह्म विषय नहीं है तो जानेंगे कैसे आप उसको? मगर ब्रह्म को जानना ये बुद्धि का व्यवहार नहीं है, ये बुद्धि व्यवहार नहीं है। यानी जब बुद्धि का व्यवहार बंद होता है तभी ब्रह्म का ज्ञान होता है। बहुत सोचने जैसी बात है। बुद्धि का व्यवहार जब भी बंद होता है तभी आत्मज्ञान होता है। बुद्धि का काम है जानना। यदि बुद्धि ही बंद करनी है तो आप ब्रह्म को जान कैसे पाएंगे? मैंने ब्रह्म को अच्छी तरह से जान पाया हूं ऐसा मैं मानता नहीं हूं, ये शिष्य की बात सही है, मगर मैंने नहीं जाना है ऐसा भी मानता नहीं हूं। मैंने ब्रह्म को जाना या मैंने ब्रह्म को नहीं जाना, ये दोनों बात सही है, क्योंकि मेरा जानना विलक्षण है। बुद्धि जब बंद होती है तब आत्मज्ञान होता है। मगर बुद्धि को बंद कैसे करने का, आत्मज्ञान को जानना कैसे, समझना कैसे, अनुभूति कैसे करने का, ये बात हमें समझनी पड़ेगी। और यही मंत्र में, 2 चरण के मंत्र में शिष्य ने एक बात 2 बार दोहराई है। नोन वेदेति वेद च, दूसरी बार भी ऐसा बताया, नोन वेदेति वेद च। मैं जानता हूं ऐसा भी नहीं है, नहीं जानता हूं ऐसा भी नहीं। मैं जानता हूं या नहीं जानता हूं, ये मेरा विलक्षण जानना है। ये बात जिनको समझ में आ गई वो सब ब्रह्म को जान पाएंगे। ब्रह्म को जानना या नहीं जानना या अनुभूत करना कैसे, मैं कैसे कर सकता हूं, इसके बारे में ये बात आने वाले बुधवार को आएंगे, सही ढंग से हम समझेंगे। और दूसरे खंड के दूसरे मंत्र में आचार्य और शिष्य का जो संवाद है उसके बारे में ज्यादा हम सोचेंगे। अस्तु, जय श्री कृष्ण।